देखिए, ये आत्मा और परमात्मा का संगम है। ये संगम प्रयागराज पूरे विश्व की धरातल पे एक ही जगह ये महाकुंभ है। यहाँ भिन्न भिन्न जात के लोग आते हैं। कलश है, कुंभ माने कलश होता है। शुरू हुई यहाँ पे। राजनीति शुरू यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। शुरू में 100 मीटर पे एक एक होर्डिंग लगी होगी, मोदी कोई बोलने वाला नहीं है। आपने यहाँ ऐसा बोलने का काम किए। अब बोल करके मिल्कीपुर चुनाव केवल ये करवाने के लिए डिजिटल कुंभ बना रहे थे। अब मिल्कीपुर चुनाव है, ऐसा अयोध्या से बोला जा रहा है। भगवा पहन के ये संत की बाणी है, अरे ऐसी बाणी बोलिए कि मन काया पाक हो, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। अगर ऐसी बाणी नहीं जो बोल पा रहा है, जिसके अंदर निर्मलता नहीं है, उसके अंदर असुर है। राजू दास के अंदर असुर विराजमान है। लंका वाला कोई भटक के आ गया। प्रेरणा हमने उदाहरण दिया, कोई विरोध किया इनका, योगी मोदी का कोई विरोध किया? आप बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनिए। वो अयोध्या का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हर मंदिर में मोदी की फोटो लग के पूजा की गई। कोई विरोध किया? जबकि ये इजाजत नहीं है, सनातन का नहीं है। विरोध तो हुआ था। कहाँ विरोध हुआ? 4 विरोध हुए। विरोध किया, विरोध राम कर दिए, कोई नहीं कर पाया। मोदी जी के सामने कौन विरोध कर पाएगा? बुलडोजर से डर नहीं है क्या आपको? ईडी से डर नहीं है क्या आपको? समाजवादी पार्टी लोग अब जब कहते ठोक दो, तो ये तो सनातन पे हमला है, मुलायम सिंह यादव पे नहीं हमला है। अगर कोई इसको ईमानदार या शास्त्र से देख ले या सार शब्द देख ले, तो ये सनातन पे हमला है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पे हमला नहीं है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। महाकुंभ में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जिसकी राजनीतिक तौर पर जिसकी चर्चा हो रही है वो है श्रद्धेय मुलायम सिंह की मूर्ति का। स्मृति सेवा संस्थान द्वारा ये मूर्ति लगाया गया है। संदीप सिंह इसके संयोजक हैं और इस मूर्ति के लगने के बाद यहाँ पे राजनीतिकरण जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और सामने जो है उत्तर प्रदेश के महज एक सीट पे उपचुनाव होने वाला है मिल्कीपुर पे, और उसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं उसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण महंत राजू दास का वो बयान जिसमें उन्होंने नेताजी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग उनकी जो है कह सकते हैं कि मूर्ति, उनकी जो पुतला कह सकते हैं फूंक रहे हैं और कई जगहों पर FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह हो चुकी है। जो मछली शहर की सांसद है प्रिया सरोज, वो भी लगातार इस पर विरोध दर्ज करा रही हैं। हमारे साथ एक संत मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, तकरीबन 56 साल दे दिए समाजवादी पार्टी को, वो बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों लोग से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है, जिस तरीके से महाकुंभ में राजू दास ने मुलायम सिंह यादव की इस मूर्ति पर बयान दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आत्मा और परमात्मा का संगम है। ये संगम प्रयागराज पूरे विश्व की धरातल पे एक ही जगह ये महाकुंभ है। यहाँ भिन्न भिन्न जात के लोग आते हैं। कलश है, कुंभ माने कलश होता है। और यहाँ कहीं भी इस देश में पेड़ की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, वृक्ष की होती है, वायु की होती है, हर की होती है। तो ये श्रद्धेय नेताजी स्वर्गवास हो गए, जब ये इनकी अर्थी उठी थी तभी एक कुंभ लग गया था सैफई में। ये सन्यास देखिए 2 प्रकार का है। एक सन्यास घर छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, एक गिरस रह के राजपाट करते हुए अपने सन्यास और धर्म का पालन करते हैं, अपने सत्य मंत्रों का। तो नेताजी उसमें से एक थे। इनके लाखों लोग मानने वाले हैं। संदीप यादव का जो आप नाम लिए वो उनका शिष्य था। अपने गुरु की प्रतिमा लगा करके संतों की सेवा करना सनातन विरोधी हो गया। गाय का पालन करना, गाय एक बछिया दी है, उसका नाम गंगा रखे, कंबल वितरण करना। राजनीति कहाँ से शुरू हुई यहाँ पे? राजनीति शुरू यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। शुरू में 100 मीटर पे एक एक होर्डिंग लगी होगी, मोदी कोई बोलने वाला नहीं है। आपने यहाँ ऐसा बोलने का काम किए। अब बोल करके मिल्कीपुर चुनाव केवल ये करवाने के लिए डिजिटल कुंभ बना रहे थे। अब मिल्कीपुर चुनाव है, ऐसा अयोध्या से बोला जा रहा है। भगवा पहन के ये संत की बाणी है, अरे ऐसी बाणी बोलिए कि मन काया पाक हो,
औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। वृक्ष न कबहु फल भके नदी ने संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अगर ऐसी वाणी नहीं जो बोल पा रहा है, जिसके अंदर निर्मलता नहीं है, उसके अंदर असुर है। राजू दास के अंदर असुर विराजमान है। लंका वाला कोई भटक के आ गया नहीं हो। अगर महंत ऐसे होंगे तो सनातन क्या होगा, आप ही बताइए। यही संस्कार लेंगे आप। संत का होगा, अंगुली माल की कहानी आप पढ़िए, नेताजी को पढ़िए। नेताजी राजनीतिक संत थे और आज मुलायम सत्य हो गए। साहेब मुलायम सत्य, यही कह के कोई जप करे वही उसको शक्ति प्रदान होगी जो कबीर के नाम से जप करने पे होता है, क्योंकि इन्होंने कबीर के समाजवाद को आगे बढ़ाया है। अच्छा, बाबा साहब के संविधान को रक्षा किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि ये जो पूरा मेला क्षेत्र में तमाम जगह होर्डिंग लगी हुई है योगी और मोदी जी की, तो ये तमाम सरकारों में होती हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था, तो नहीं लगाया गया था वहाँ पे अखिलेश यादव का पोस्टर? कोई टिप्पणी किया था? हमने तो विरोध का उदाहरण दिया। अगर राजनीतिक से प्रेरणा हमने उदाहरण दिया, कोई विरोध किया इनका, योगी मोदी का कोई विरोध किया? आप बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनिए। वो अयोध्या का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हर मंदिर में मोदी की फोटो लग के पूजा की गई, कोई विरोध किया? जबकि ये इजाजत नहीं है, सनातन का नहीं है। विरोध तो हुआ था। कहाँ विरोध हुआ? शंकराचार्य विरोध हुए, विरोध किया, विरोध राम कर दिए, कोई नहीं कर पाया। मोदी जी के सामने कौन विरोध कर पाएगा? बुलडोजर से डर नहीं है क्या आपको? ईडी से डर नहीं है क्या आपको? समाजवादी पार्टी लोग कहाँ डरते हैं? कहाँ? वो समाजवादी संत नहीं डरते, जो इस संत का अनुयायी होगा वो नहीं डरता है। इसलिए राम ने भाजपा का विरोध कर दिया, अखिलेश को आशीर्वाद दे दिया, अवधेश पासी को जिता दिया अयोध्या से। अयोध्यावासी अब ये कह रहे हैं कि इस बार भूल सुधारेंगे। अयोध्यावासी नहीं, आप लोग थोड़ा उसी को केवल कुंभ से चला रहे हैं कि भाजपा का थोड़ा से कमल फूले खिले, लेकिन खिलने वाला नहीं है। सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता नहीं सुघरता, बिकती नहीं बाजार है। नौजवान लाखों मर गया, फांसी लगा के कौन जिम्मेदार? पीएम केयर फंड कहाँ गया? इलेक्टेड बॉन्ड कहाँ चला गया? क्या यही सनातन है? भीप का व्यापार कितना बड़ा? एक बात बताइए, महंत राजू दास को योगी जी का संरक्षण प्राप्त है कि ये सारी चीजें बोलते हैं लेकिन उनके साथ संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो बाबा का बुलडोजर वहीं खड़ा है, अब तक वहीं पहुंच गया होता। बाबा जब कहते ठोक दो तो ये तो सनातन पे हमला है, मुलायम सिंह यादव पे नहीं हमला है। अगर कोई इसको ईमानदार या शास्त्र से देख ले या सार शब्द देख ले तो ये सनातन पे हमला है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पे हमला नहीं है। अच्छा बाबा जी, आप तो मान लीजिए भगवा पहने भी हैं, योगी जी से नहीं डर लगता है? अगर हम संत हो के योगी से डरेंगे तो हमारी गुरु क्या करेंगे? तब गुरु माथे पे राखिए और चलिए अज्ञामान, और कह कबीर ते ही दास के तीनों लोक में भय ना है। योगी तो मृत लोक में है, पाताल लोक में जो भी योगी होगा वो भी मेरा बाल नहीं बांका कर सकता, और स्वर्ग लोक में भी होगा वो भी बांक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सतलोक से मेरा डोर है। मैं नेताजी कबीर साहब रविदास निराधार पे चलने वाला हूँ। रविदास कबीर साहब कहे राम चार है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। बाबा तुलसीदास लिखे बिन पगु चलाया सुनाया बिनु काना, और कर बिनु करा मैं कराए विधि नाना। इसी को पीर कहे, पैगंबर कहे, हजरत कहे, मोहम्मद कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, और हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव कहे सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत, यही समाजवाद है। और मानवता दया सागर जिसकी निर्मलता नहीं रही वो संत नहीं हो सकता, उसे राम नहीं मिल सकते। लिखा गया है, अगर ये बात करेंगे कि नोय निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन यही रे निज दासा। वो दास हो सकता है जिसका मन अहीरों जैसा हो, यादवों जैसा हो, दूध दूने वाला हो, भक्त हो, उसको राम मिलेंगे। बाबा तुलसीदास जी लिखे, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण आपको दे रहा हूँ। इसलिए छत्री को नहीं मिलेंगे। नहीं, छत्री मैंने छत्री का ये नहीं कहा, मैं छत्री का अपमान नहीं किया, लेकिन ये गीता में लिखा हुआ है यदुवंश के बारे में। छत्री तो अर्जुन थे और उसके सारथी तो ग्वाले थे।
ये आप कहें क्षत्रिय ग्वाल बांट रहे हैं, दोनों भाई हैं, मैं दोनों भाई है, भाई में बंटवारा। आप भाजपा की नीति मत चलिए, आप चौथे स्तंभ में, आपको दुनिया देख रही है। मैं कहा भाजपा की क्षत्रिय 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 रघुवंशी यदुवंशी सब वंश सब हमारे एक हैं, हम मानवता इंसानियत के पुजारी हैं। मैंने उदाहरण दिया शास्त्रों का, हमारा तो सूरत अलग है। हम इसमें क्षत्रिय यादव कुर्मी पटेल नोनिया गडरिया भर धरकार, हम हनुमान जी की जात बताने वाले नहीं हैं कि हनुमान राजभर है, हनुमान दलित है। कौन बोला बताइए आप? समाजवादी पार्टी बोली। कौन बोला? अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें हनुमान जी की बड़ी सी छवि थी और उसमें लिखा गया कि समाजवादी पार्टी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। हितैषी दलित की है, हनुमान को दलित किसने तो हनुमान जी का पोस्टर लगा के अगर वो पोस्टर लगाए ना, एक मिनट आप रुकिए। हनुमान जी को दलित किसने बताया? योगी बाबा। बोलो योगी बाबा, रुको योगी बाबा। और राजभर कौन बताया? जो पीला वाला मेघा है, टर 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 करता है, राजू दास जैसा। आपको याद होना चौथे स्तंभ है। मतलब भगवान के लिए भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जात। अच्छा कौन बना रहा है? वही लोग बता रहे हैं। हम तो जात बताते नहीं, हम तो मानव की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं। रामायण में ही लिखा, जो रामायण के लोग लेके चल रहे हैं सब लोग कि कर्म प्रधान बीच करी राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म की बात कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म की बात कबीर साहब ने कहा है, कर्म की बात जो है रविदास जी का है, बौद्ध साहब का है। कर्म की ही प्रधान और कर्म की लाइन कर्म करके संत सदगुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः साहेब सतनाम मुलायम ने भी कहा। चाचा जी बाबा जी बहुत सारा बात बतियाएं, लेकिन एक बात बताइए कि महंत राजू दास को लेकर जो बयान आया उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? राजू दास ने जो कहा है, मानी नेताजी के बारे में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मानी क्या शुभ नाम है दोस्त आपका? रोहित किसान। रोहित जी कहाँ से हैं आप? यही प्रयागराज जिले से हैं। प्रयागराज से। आप सभी लोग प्रयागराज से हैं? जी हाँ बिल्कुल प्रयागराज से हैं हम लोग। तो एक बात बताइए, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के ज्यादा लोग हैं कि प्रयागराज में मानवता वाली लोग हैं, जहाँ नेताजी को भी मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं। जिस पे नेताजी चला करते थे कि कोई हमें कुछ भी करता हो लेकिन हमारी एक ही जात है, वो मानववाद सेवावाद, हमारी ये जाति है। तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या गड़बड़? महाकुंभ में सब ठीक ठाक चल रहा है। समाजवादी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पीडीए के देवता से मिल रहे हैं। लोग ये बोल रहे थे कि महाकुंभ में योगी खूब हो रहा था, इसलिए मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लग गई और ताकि चीजों को डाइवर्ट किया जा सके। नहीं तो वो सरकारी फंड करके खर्चा करके बैनर उन्हें लगवा के योगी कर रहे थे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं महाकुंभ। हाँ आपको कौन मिला है जो योगी कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं, हम कैमरे पे बहुत सारी चीजों को नहीं, वो पार्टी का गमछा ओढ़ के आए होंगे। पार्टी का गमछा नॉर्मल लोग थे। नहीं अरे अलग जगह, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई अलग जगह से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, अलग अलग जगह पे तमाम। अच्छा, तो यहाँ भी अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं अपने नेता के दर्शन करने। क्या कह रहे हैं? हम सुल्तानपुर से हैं। अच्छा। जो आप संत राजू महाराज के कह रहे हैं, राजू महाराज से पूछ लेना कि अपने गुरु की किसने नहीं पूजा की है। सब अपने गुरु की पूजा करते हैं, सबसे पहले गुरु होते हैं, उसके बाद कोई होता है, और ये हमारे गुरु हैं, इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं। राजू महाराज अगर उनके गुरु नहीं होंगे तो उनको क्या पता होगा कि कैसे गुरु होते हैं। अगर गुरु होंगे तो उनको पता होगा कि गुरु की कैसी इज्जत होती है। राजू महाराज से पूछ लेना। ये तो राजू दास को आप महंत कर रहे हैं। राजू दास महंत कोई है नहीं। हम अभी मनोज पवन पांडे जी हैं, अयोध्या के ही निवासी हैं, वो बताते हैं कि वो एक महंत जी के रसोइया हैं। रसोइया जो यानी खाना वाना बनाते हैं, तो उनको महंत मत कहिए, वह महंत नहीं है। कथाकथित महंत। हाँ कथाकथित महंत कथाकथित महंत है, वह एक लीडर है। आपको मालूम होना चाहिए। हाँ। यही जब अयोध्या का रिजल्ट आया था तो वह डीएम को हड़काने उनके दफ्तर पहुंच गया था, तो डीएम ने स्वयं उनकी जो सुरक्षा थी हटा ली थी। तो आपको मालूम मुझे वो महंत नहीं है, वह राजनीतिक व्यक्ति है। कभी केशव स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो गला काटेगा उसको 11 लाख देने का इनाम कहते हैं, वो कौन से? क्या आप राजू दास महंत? समझ गए। आपका कहना है कि महंत राजू दास जो है वो महंत नहीं है। बिल्कुल महंत नहीं है। वो एक राजनीतिक आप उनको महंत मानते हैं, राजनीतिक आदमी है वो राजनीतिक। अगर आप उनके महंत मानते हैं, जो महंत है वो बैठा तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि महाकुंभ में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति के इर्द गिर्द राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वो एक बड़ा
बड़ा प्रश्न चिन्ह महाकुंभ के इस समागम और धार्मिक मान्यता पर भी उठा रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।